नमस्कार। आज ना हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी की बात करेंगे जो पत्थरों में लिखी है और यकीन मानिए ये आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स की, जिसे हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ किले नहीं हैं। ये एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का जीता जागता सबूत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल है, आप एक पहाड़ को तलवार में कैसे बदल सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। कैसे मराठाओं ने ज्योग्राफी को, भूगोल को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। आज हम इसी रात से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो यूनेस्को साइट है, ये सिर्फ कुछ किलों का कलेक्शन क्यों नहीं है। ये असल में एक पूरी तरह से जुड़ा हुआ मिलिट्री सिस्टम है, एक पूरा इकोसिस्टम। तो देखिए, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन ये है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स 12 किलो का एक नेटवर्क है। मतलब ये किले ऐसे ही रैंडमली नहीं बना दिए गए थे। इनके पीछे एक बहुत ही सोची समझी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। अच्छा, अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। अब हम बात करेंगे उस चैलेंज की, उस चुनौती की जिसका मराठाओं ने सामना किया, और उस जीनियस की जिसने इसका हल निकाला, छत्रपति शिवाजी महाराज। जरा 17वीं सेंचुरी को इमेजिन कीजिए। एक तरफ माइटी मुगल एम्पायर अपनी पूरी ताकत के साथ, और दूसरी तरफ एक उभरती हुई रीजनल पावर। ये बिल्कुल डेविड और गोलियत वाली सिचुएशन थी, और इसी एसिमेट्री ने एक रेवोल्यूशनरी सोच को जन्म दिया। और वो रेवोल्यूशनरी सोच थी गनीमी कावा, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर भी कहते हैं। पर ये सिर्फ एक टैक्टिक नहीं थी। नहीं, ये मराठाओं की पूरी मिलिट्री फिलॉसफी थी। मतलब अचानक हमला करो, तेजी से निकल जाओ और अपने टेरेन का, अपने इलाके का ऐसा इस्तेमाल करो कि दुश्मन का दिमाग ही चकरा जाए। और छत्रपति शिवाजी महाराज का ये एक वाक्य पूरी स्ट्रैटेजी को समझा देता है। जमीन, पहाड़ और समंदर तीनों को अपनी सेना बना लो। सोचिए जरा, इससे ज्यादा पावरफुल बात क्या हो सकती है। तो ये फिलॉसफी थी, है ना? पर ये असल में जमीन पर काम कैसे करती थी, चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं वेस्टर्न घाट्स के उन शानदार पहाड़ी किलों से, जिन्हें सच में हथियारों में बदल दिया गया था। यहां दो किलों का जबरदस्त कंपैरिजन है। एक तरफ है रायगढ़, ये मराठा साम्राज्य की राजधानी थी, मतलब गवर्नेंस और डिफेंस के लिए बनी थी। और दूसरी तरफ है प्रतापगढ़। अरे, इसको तो एक जाल की तरह डिजाइन किया गया था। इसका हर कोना, हर मोड़ घात लगाकर हमला करने के लिए बना था। और हाँ, यहीं पर अफजल खां वाली वो हिस्टोरिकल एनकाउंटर हुई थी। प्रतापगढ़ की जीत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। ये एक मल्टी लेयर्ड ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी। देखिए, स्टेप 1 डिप्लोमेसी, दुश्मन को भरोसे में लो। स्टेप 2 इंटेलिजेंस, अपने जासूसों से उसकी हर कमजोरी का पता लगाओ। और फिर स्टेप 3 टेरेन, किले के डिजाइन का इस्तेमाल करके ऐसा जाल बिछाओ कि दुश्मन का निकलना नामुमकिन हो जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मराठा सिर्फ पहाड़ों के योद्धा नहीं थे, उन्होंने समुद्र पर भी अपनी धाक जमाई, जो उनकी नेवल पावर का एक कमाल का उदाहरण है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है सिंधु दुर्ग का किला। ये इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। सोचिए, अरब सागर के बीचों बीच बनाया गया। इसके पत्थरों को पिघले हुए शीशे से जोड़ा गया ताकि समुद्र की लहरें इसे तोड़ न सकें। यह किला सिर्फ ट्रेड रूट्स को ही सिक्योर नहीं करता था, बल्कि ये मराठा नेवी की ताकत का एक जीता जागता सिंबल था। और एक बात, ये किले सिर्फ मिलिट्री आउटपोस्ट नहीं थे। अरे, ये तो अपने आप में छोटे मोटे सेल्फ सफिशिएंट शहर थे। यहाँ पानी जमा करने का जबरदस्त इंतजाम था, महीनों तक चलने वाला अनाज था, और हाँ, भागने के लिए गुप्त रास्ते भी थे। मतलब महीनों की घेराबंदी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। कमाल है ना? अच्छा, अब हम इस कहानी के उस हिस्से में आ रहे हैं जो मराठाओं की एम्बिशन का असली स्केल दिखाता है। ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 1000 किलोमीटर, बस इस नंबर पर ध्यान दीजिए। 1000 किलोमीटर, ये दूरी है मराठा साम्राज्य के दिल महाराष्ट्र से, उस जगह की जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। कोई इतनी दूर क्यों जाएगा? तमिलनाडु में एक किला है, एक ऐसा किला जिसे अंग्रेज भी उसकी मजबूती की वजह से द ट्रॉय ऑफ द ईस्ट, यानी पूरब का ट्रॉय कहते थे। ये किला मराठा कहानी का एक बहुत ही जरूरी पर अक्सर अनदेखा किया गया हिस्सा है। और ये है जिंजी का किला। जब उत्तर भारत में मुगलों का दबाव हद से ज्यादा बढ़ गया, तो शिवाजी महाराज के बेटे राजाराम ने इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया, 1000 किलोमीटर दूर। ये इस बात का पक्का सबूत है कि मराठाओं की सोच सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं थी, वो एक पैन इंडियन विजन रखते थे।
तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये मिलिट्री लैंडस्केप दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और आज हम इससे क्या सीख सकते हैं? तो देखिए, यूनेस्को के हिसाब से ये साइट इसलिए खास है क्योंकि पहली बात, ये आर्किटेक्चर और लैंडस्केप का एक रेयर कॉम्बिनेशन है। दूसरी बात, मराठाओं ने प्रकृति से लड़ाई नहीं की, उसे अपना साथी बनाया। उन्होंने स्टैटिक दीवारें नहीं बनाई, बल्कि एक डायनामिक डिफेंस सिस्टम बनाया। और आखिर में ये एक यूनिक स्ट्रैटेजिक फिलॉसफी का सबूत है। और इन किलों से, इन प्रहरियों से हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि स्मार्ट होने में है, कि जो अपने एनवायरनमेंट को समझ लेता है, असल में वही जीतता है। और सबसे बड़ी बात, जब आपकी स्ट्रैटेजी मजबूत होना, तो पहाड़ भी तलवार का काम करने लगते हैं। तो अंत में हम बस यही कह सकते हैं कि ये सिर्फ किले नहीं हैं, ये भारत की स्ट्रैटेजिक जीनियस का पत्थर में लिखा हुआ एक मैनुअल है, एक ऐसी कहानी जो हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेगी।